हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग अ टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जल्दी से समझना, वन शॉट वीडियो है, ठीक है। क्विक रिकैप। देखो, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं। एक सबसे पहले क्या होता है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन माने हवा का अंदर लेना, एटमॉस्फेयर अंदर आता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो अंदर आती है, इट इज ड्रॉन इनसाइड। और दूसरा क्या स्टेज होता है, एक्सपिरेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलर एयर है, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो भी हमारी एल्वियोलर के अंदर एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट। इसके जरिए, मतलब जिसको हम लोग, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ, रुको। जैसे देखो, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर हवा कब आएगी, जब मान लो ये वाइट एरिया जो है ना, ये आपके एटमॉस्फेयर की एयर है, और ये ब्लू वाला जो एरिया ये लंग्स है। अब इसके अंदर हवा कब आएगी, एयर कब आएगी, जब इसके अंदर का प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लंग्स, तो वो अंदर आएगी। हाई से लो में आती है हमेशा, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहीं भी तुम लोग ग्रेडियंट समझो ना, तो यही समझना, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है कोई चीज़, ठीक है। और जब हमारे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तब वो हवा को बाहर निकाल देता है। मतलब जो एक्सपिरेशन होता है वो तभी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको समझ लो। यही हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन जो होती है वो हो सकती है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन माने अंदर जो हम हवा ले रहे हैं। इंस्पिरेशन कब होती है, जब हमारा प्रेशर जो है लंग्स के अंदर, जिसको हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है, तभी तो हाई टू लो हमारी गैस अंदर आ रही है, एयर अंदर आ पा रही है, तभी तो, ठीक है। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, मतलब जितना बाहर प्रेशर है उससे कम है, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव बोलते हैं इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होती है, जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माने लंग्स का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने बताया था ना, जब ये ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर, तब हमारी एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक डायफ्राम होता है, कल बताया था, डोम शेप का, इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब वो जो है, और एक स्पेशलाइज्ड सेट होता है मसल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो कि हमारे रिब के बीच में होती है। जैसे इधर ये रिब्स के बीच में है, ये हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ठीक है। ये वाली बाहर जो है वो एक्सटर्नल है, और जो अंदर है वो इंटरनल है, ठीक है। अब देखो, ये क्या हेल्प करती है, ये हमारी यही जो ग्रेडियंट बनाने में यही सब हेल्प करते हैं। कौन कौन हेल्प करते हैं, तो डायफ्राम, और एक ये एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आप तुम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैंने ना एक छोटी सी शॉर्ट बनाई थी, मतलब हार्डली 30 से 40 सेकंड की होगी, मैं उसका तुम लोग को लिंक दे दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे से तुम लोग देख लेना। अब देखो, इंस्पिरेशन जो होती है वो इनिशिएट करी जाती है, शुरू करी जाती है, किसके द्वारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। अब हमारा जो डायफ्राम होता है ना, वो इस शेप का होता है, उसकी शेप ही ये है, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूँ बहुत ज़्यादा कि भाई तो नीचे हो जा, तो वो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलैक्स तो इस पोजीशन में है। अब मैंने उसको बहुत दबाया, तब वो ऐसा चपटा हो जाएगा, एकदम प्लेन सा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया डायफ्राम का, जिससे क्या हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। जैसे मान लो हमारे पास ये डब्बा था, इस टाइप का डब्बा था, ठीक है, मैंने इस डायफ्राम को बहुत ज़्यादा दबाया, तो हमारा डब्बा कैसा बन गया, इस टाइप का। तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम आ गई अब यहाँ पे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी हमारे थोरैसिक चैम्बर की, ठीक है। कहाँ पे, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सेस पे। एंटीरियो पोस्टीरियो माने ऊपर नीचे वाले एक्सेस पे, ठीक है। आगे पीछे साइड पीछे ये सब नहीं, ऊपर से नीचे, जैसे मतलब जो ऊपर था एंटीरियो से पोस्टीरियो, ऊपर से नीचे वाली साइड पे, ठीक है। अब देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिससे कि रिब्स हमारे ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे हम वो करते हैं ना, इंस्पिरेशन लेते हैं, सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमारे रिब्स ऊपर आ जाते हैं, तो किसकी वजह से आते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, ठीक है। और जो स्टर्नम है वो भी हमारा ऊपर की साइड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब उठ जाता है ना, जैसे रिब हमारी चेस्ट बाहर की तरफ निकलती है, राइट, तो हमारी स्टर्नम ही बाहर आ जाती है, जिससे क्या होगा, थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो मेरी चपटी ऐसे चेस्ट अभी हमारी इस टाइप से है, ठीक है। अब मैं सांस लूँगी तो थोड़ी इस टाइप से हो जाएगी ना, पहले जो मैं सिर्फ इतनी एयर ले पाती है, मैं इतनी सी एक्स्ट्रा ले पाऊंगी, राइट, मतलब इस टाइप से तो नहीं होती, खैर ऐसे होती है वो, ठीक है। तो हम सांस थोड़ा ज़्यादा ले पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम आ गई हमारे उसमें के अंदर, लंग्स की थोरैसिक चैम्बर के अंदर, ठीक है। और ये वाली वॉल्यूम किस उसमें बढ़ी है, डॉर्सो वेंट्रल माने आगे और पीछे, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल माने आगे होता है, वेंट्रल माने पीछे, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारी स्टर्नम और ये इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है, ठीक है ना।
स्टर्नम और रिब्स काम आती है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम किस में आती है, एंटीरियो पोस्टीरियर में, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो थोरासिक चैम्बर की वो है वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि हमारा पल्मनरी वॉल्यूम जो है, मतलब लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा इंट्रा पल्मनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। मतलब देखो, अगर वॉल्यूम इसकी बढ़ जाएगी तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा ना, अगर प्रेशर कम होगा तो बाहर से हवा अंदर आएगी, है ना, जिससे कि हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया, मतलब अभी मैंने उसको बहुत मार के ऐसा बना दिया था, अब वो फिर से अपनी ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जब उसको सांस छोड़ने होंगे, राइट। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स अपनी प्लेस पे दोबारा चली जाती है। स्टर्नम भी अपनी, मतलब जैसे अभी इस टाइप से हो गई थी हमारी चेस्ट, अब दोबारा ऐसी हो जाएगी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम दोबारा कम हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर हमारी थोरासिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, पल्मनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। पल्मनरी वॉल्यूम कम हो जाएगी तो हमारा इंट्रा पल्मनरी प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है, जिससे कि मतलब उस टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम कम कर दी ना हम लोगों ने, उसको पिचका दिया, लेकिन हवा तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसको पिचकाएंगे, मतलब उसको कम कर देंगे उसकी वॉल्यूम को, तो हमारी हवा जितनी भी हमने अभी अंदर सांस में ली थी वो सारी बाहर निकल जाएगी, राइट। तो एक्सपीरेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम लोग अपनी उसको इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की वॉल्यूम को, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, एडिशनल मसल्स के द्वारा, जो कि हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एवरेज एक हेल्दी आदमी जो है वो 12 से 16 टाइम अपनी 1 पर मिनट में सांस लेता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, उसको हम लोग एक स्पायरोमीटर के द्वारा बता भी सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्लिनिकल असेसमेंट में भी काफ़ी काम आता है। वो उसकी शक्ल कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है। और ये मैं आप लोग के कुछ डायग्राम लेकर आई थी। ये स्टर्नम ये होती है हमारी ब्रेस्ट बोन, ये आगे वाली, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम है डोम शेप का, ठीक है। ये हमारे रिब्स है, ये स्टर्नम है, और इस डायग्राम को आप लोग समझना, अभी ये स्टोरी पढ़ के समझना, ठीक है। और ये हमारे एक्सटर्नल इंटरनल, एंड थैंक यू सो मच।